पता होना ही चाहिए कि भाई हम सारे लोगों ने जो भी तय किया हुआ है वो क्या है। क्या हम सचमुच वही चाहते हैं जो सिस्टम हमसे करवाना चाहता है, या हमारे जीवन का कोई मूल मंत्र है, या फिर हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और वो हमारी मर्जी है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमें बैठ कर के चिंतन करना पड़ेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आप मुझे एक बात बताइए कि मरने के बाद जब हम किसी का शोक व्यक्त करने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ ये क्यों पूछते हैं? आमतौर पे ज़्यादातर लोग वहाँ यही पूछते हुए मिलेंगे आपको कि ये कैसे मरा, जब हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि कोई कैसे जी रहा है। आज अगर किसी और के साथ अन्याय हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अन्याय आपके घर में भी आने वाला है। आप यदि चुप हैं और उसको रोकने की दिशा में कुछ काम नहीं कर रहे हैं, भले ही आज आप बहुत अमीर हों, किसी बड़े पद पर बैठे हों, आज आपको लग रहा हो कि आपके परिवार को छूना वो किसी के बस की बात नहीं है, अदरवाइज़ आप चेक कर लीजिए एक बार कि जेलों में जो बंद पड़े हैं कभी किसी वक्त उनको भी ऐसा ही लगता था। या फिर आज कुछ लोग इस पोजीशन पर होंगे कि उनके पुरखों को लगता होगा कि उनको हाथ लगाना नामुमकिन है और आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, एक एक दाने को मोहताज हैं। इस बात की तरफ आपको नज़र दौड़ानी पड़ेगी और गौर करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। अपनी 19 दिसंबर से लेकर और 21 दिसंबर तक सहारनपुर की जो ट्रेनिंग है, जो 54वीं ट्रेनिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके बाद जब हम हरियाणा के हर गांव में उतरेंगे तो उससे पहले सिर्फ एक ट्रेनिंग और हो सकती है, अदरवाइज कोई ट्रेनिंग इसके बीच में नहीं आएगी। और फिर हम डायरेक्ट हरियाणा के गांव में उतरेंगे। जो 30 लोगों की हमारी एसटीएल है, जिसे हम अल्फ़ा कहते हैं, वो सारे लोगों से निवेदन है कि वो सब वहाँ पहुँचे, चाहे वो इस वर्धा वाली ट्रेनिंग में भी नहीं गए हों, क्योंकि इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत ख़ास, बहुत ही ख़ास। एक पूरी टीम बनेगी, उस टीम का हम विवरण देंगे, उस टीम के विषय में हम आप सब लोगों को बताएंगे कि भाई कौन लोग हैं, किससे संपर्क किया जाए। फिर हर जिले से संपर्क करने के लिए एक व्यक्ति हम लोग आपको दे देंगे और हर राज्य में कि इस व्यक्ति से संपर्क करिए, फिर वो व्यक्ति पूरे राज्य को बता देगा कि किससे संपर्क करना है। और फिर एक संगठनात्मक ढांचे में हम लोग जुड़ जाएंगे ताकि संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने का, एक नेटवर्क बनाने का, एक साथ में काम करने का, एक मत होने का, बात को यहाँ तक पहुँचाने का, यहाँ से वहाँ पहुँचाने का, एक दूसरे तक पहुँचाने का एक नेटवर्क जो बनाएंगे, उसी नेटवर्क की बनाने की प्रक्रिया को हम लोग पहली स्टेप को इस ट्रेनिंग बोल रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा हम कोई आपको ट्रेंड कर देंगे कि हमसे ट्रेनिंग ली हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जो आप सब लोगों को एक दूसरे से मिलवाता है और एक भूमिका तैयार करता है, आप सब लोगों को बताता है कि हम क्या करने वाले हैं, ताकि आप लोग भी तय कर पाएँ कि आप भविष्य में किसी से जुड़ रहे हैं, वो कौन लोग हैं, किस तरह से जुड़े हैं। और हाँ, अब की बार कुछ स्पेशल जो टॉपिक्स हैं वो हम लेने की सोच रहे हैं। मैंने वैसे ही बैठे बैठे एक दिन सोचा कि अब की बार की जो ट्रेनिंग है उसमें हम कुछ टॉपिक्स ले लें। आप भी कुछ टॉपिक अगर आपके दिमाग में है तो आप कमेंट में डाल के हमको बोल सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को भी इसमें डाल देंगे अगर इसमें होगा तो। हमारा पहला सवाल ये होने वाला है कि गुलामी क्या है। आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके गुलामी क्या है, और आप गुलाम हो कि आज़ाद हो, और किसके हिसाब से आप चल रहे हो, और किन किन चीज़ों के ऊपर आप निर्भर हो, पहले एक बार बताइएगा। फिर जो अंग्रेज़ चले गए हैं तो उनके जो ये दफ्तर खुले हुए हैं, बीडीपीओ का, डीसी का, कलेक्टर का, एसडीएम का, जो कोर्ट हैं, ये पुलिस थाने हैं, ये किसके हैं और किसके आदेश से चल रहे हैं और किस हिसाब से चलते हैं। जीडीपी क्या है, विकास का क्या पैमाना है, आपका विनाश ही
देश का विकास कैसे है, इस पर चर्चा होगी। और फिर एक होएगा कि जिसको आप विकास कह रहे हैं, जिसको आप अपनी तरक्की कह रहे हैं, वो तरक्की हमें किस कीमत पर मिल रही है, उसका हमें क्या हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, या हमारी अगली संतानों को उसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, इस पर भी चर्चा होगी इस 19 से 21 दिसंबर वाली ट्रेनिंग में। और यदि आप मतलबी नहीं हैं तो ये मसला सिर्फ आपका है या पूरे समाज का है, और समाज का है तो आप इस पर कैसे काम कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग ये रखेंगे। बल्कि आने वाले समय में हम जो अपनी एक टीम तैयार कर रहे हैं जो सारी समस्याओं के समाधान पर चर्चा करेगी, जो हम 23 जनवरी को जो चरखी दादरी में हम इकट्ठा हो रहे हैं, हम पूरे हरियाणा में कितने गाँव में जा पाएंगे और कितने गाँव से लोग वहाँ आ पाएंगे, ये भी एक विषय रहेगा। और आप सब लोग भी 23 जनवरी की टिकट करवा लीजिए। चरखी दादरी में हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, चरखी दादरी में ही प्रॉपर, और उसमें हम लोग एक तरह से उस पूरे के पूरे नेटवर्क को एक जगह पर इकट्ठा करके हम कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ये समय बताएगा और आप लोगों की ऊर्जा बताएगी कि आप वहाँ से कितने बड़े ऐलान करवा सकते हैं। हमारे पास 100 लिस्ट हैं और समाज का कोई तबका हमने छोड़ा नहीं है। बाकी आपके आसपास क्या क्या मुद्दे हैं, आप इनको एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जैसे पानी अगर आपका ख़राब आ रहा है, अंडरग्राउंड पानी को ख़राब किया जा रहा है, पेस्टिसाइड का है, आत्महत्या के कोई मामले हैं, मेडिकल माफिया का, फार्मा माफिया का है, पुलिस माफिया का है, या और कोई भ्रष्टाचार के मामले हैं, या तमाम तरह के कॉलेजेस में बहुत बड़ा मतलब घोटाला हो रहा है, अपार आईडी पे बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, दूसरे और मुद्दों पर खूब सारी चीज़ें हैं जिनमें आप खूब सारी बातें लिख सकते हैं। और बीज का, बिजली का, पानी का, ये सब कानून बन रहे हैं, और विधानसभा लोकसभा की कार्रवाई को हम लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, टीवी का प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, बच्चों के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन से जो साइड इफ़ेक्ट है उसके ऊपर सरकार कुछ नहीं कर रही है, अपार आईडी, आधार, फ्री का राशन, फोर्टिफाइड खाना, खाने में मिलावट, पैक्ड फूड से कैंसर, और ये सब सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को, वैसे तो बहुत सी चीज़ें आपको पता होंगी पर जो नहीं पता है उनका क्या। और जो सहारनपुर वाली ट्रेनिंग है उसमें आने के लिए आप 870 809 3536 पर भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं। और एक और नंबर था वो शायद मिस हो गया है, चलो एनी हाउ नॉट ए बिग डील, वो भी मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। 98 97 30 8 9 10 ऐसा कुछ नंबर था, 98 97 30 8 9 10 ये नंबर था। आप इस पर भी व्हाट्सअप करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये चीज़ें अभी अभी आपने देखा होगा भाई रवि आज़ाद के ऊपर, उनके जो पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हैं उन लोगों ने मुकदमे करवाए हैं। 98 97 30 8 9 10 हाँ यही नंबर है। रवि आज़ाद का केस आपने देखा होगा। देश में कानून व्यवस्था का हाल क्या है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किसानों की लड़ाई लड़ने वाला एक व्यक्ति, जिसके ऊपर अभी ढाणी लक्ष्मण में जो मनीषा बहन वाला केस हुआ था वहाँ पर भी आरोप लगे, बाद में सारे आरोप झूठे निकले। फिर अभी उनके ऊपर एफआईआर करवाई गई। वो लड़का जिसने एफआईआर करवाई थी उसने आकर के ऑनलाइन बता दिया कि मेरे को धोखे से एफआईआर करवाई है। अब उसके ऊपर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ जैसे दूसरे केस लगाए हैं, क्योंकि पैसे खाने के आरोप और ये औरत के आरोप ये हर उस व्यक्ति के ऊपर लगेंगे जो भी सत्ता के सामने आंख दिखाएगा। ये कल को आने वाले समय में जनता सरकार मोर्चा के साथियों के ऊपर भी लग सकते हैं, मेरे ऊपर भी लग सकते हैं। पैसे वाले तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन वो चूँकि हमारे साथी सब सारी कमान उन्हीं के पास है, तो इसलिए मुझे कोई खतरा रहता नहीं है कि मैं ऐसे आरोपों के ऊपर कोई टिप्पणी कर पाऊँ। और मुझे तो 24 घंटे लोग देखते हैं अपने साथी, तो कोई इतने बड़ा खेल मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। फिर हर्ष छिकारा को आपने देखा होगा, कोई भी ऐरा गैरा आकर के ऑनलाइन और गाली देने लग जाता है और धमकी दे देता है जान से मारने की। तो वो जो 2 दिन के अंदर एक गोली मारा था भाई, वो भी नहीं दिखाई दिया। और फिर मुकदमे तो नॉर्मली रहते ही हैं। बाद में अभी जो एक कर्नाटक में बिल आया है उसमें तो मतलब 10 साल तक की सज़ा है।
बहुत ही शानदार तरीके से जाल बिछाया जा रहा है। और बीजेपी जाल बिछा रही है, इसको कांग्रेस आगे लेके जाएगी, क्योंकि कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है। सत्ता अगर चाहिए तो टॉप टेबल के साथ सेटिंग करनी पड़ेगी। टॉप टेबल को इतना मजबूत उन्होंने बना दिया है, तो उससे उससे ज़्यादा मजबूती हमारे पास होगी, उससे ज़्यादा लड़ने की ताकत हमारे पास होगी, तो ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो भाई रवि आज़ाद को भी हम लोग कहना चाहते हैं कि भाई जहाँ ज़रूरत पड़ेगी सारे संगठन और लोग जो हैं वो आपके साथ के लिए खड़े मिलेंगे। पुलिस प्रशासन से भी और पूरे तंत्र से भी ये मतलब आप इसको चेतावनी कहिए या फिर ये जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं कि अकेला मत समझिए। कि अगर मान लीजिए टिकैत साहब ने उनको कह दिया है, टिकैत साहब ने, कि भाई हम मतलब कि हम इस पूरी कार्यकारिणी को भंग कर रहे हैं, तो आप सोचे कि वो अकेले पड़ गए हैं। वो अपना संगठन बना लेंगे, उसकी चिंता मत कीजिएगा। ये दिक्कतें आती हैं। और भाई हर्ष छिकारा से भी को भी ये मैसेज है और बाकी सब लोगों को भी ये संदेश है कि भाई ऐसे लोग जो बोल रहे हैं, देखिए हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन कोई व्यक्ति समाज के मुद्दों को मुखरता से उठा रहा है, हर जगह खड़ा हो रहा है, ये कोई आसान काम नहीं होता है। इसमें पूरा परिवार कई बार टारगेट किया जाता है, हमने भी देखा है। और क्या क्या प्रपंच रचते हैं विरोधी, और शासन प्रशासन क्या क्या खेल खेलता है, ये पूरा भुक्तभोगी हैं हम। तो भाई हर्ष, अपने आप को अकेला नहीं समझना है, सारा प्रदेश का युवा आपके साथ खड़ा है। और ज़्यादा जो चूं चपड़ करने वाले लोग हैं ये भी समझ लें कि देश को छोड़कर भागने वाले लोग जितनी बकवास करते हैं उतनी बकवास कोई नहीं करता है, क्योंकि उन तक जो खबर जाती है देश के हालात की वो मीडिया के माध्यम से जाती है, और वो सब झूठ बोल रहा है। सारे अखबार, सारे टीवी चैनल। असल हालात ये है कि आज किसान मतलब हर किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। गांव के हर आदमी का मकान, दुकान, ट्रैक्टर सब बिक चुका है। पैकेट खा के, उसका पैकेट वाला खाना खा खा कर वो बीमार हो रहा है। नशे की सप्लाई लगातार गाँव में हो रही है। गुंडागर्दी चरम पर है, और सिर्फ लुच्चे गुंडे लोग ही राजनीति में रह गए हैं, और अच्छे लोग जो हैं वो चुप हो गए हैं। और उनकी चुप्पी की वजह से समाज में बर्बादी का यह आलम है कि किसान को एमएसपी के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। वो अपने आसपास इथेनॉल जैसी फैक्ट्री नहीं चाहता है, फिर भी उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। आदिवासियों की ज़मीनों से उनको बेदखल किया जा रहा है, उनके जंगलों को ज़बरदस्ती काटा जा रहा है। लाखों करोड़ों, 1 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं, और एक पेड़ लगाने को पर्यावरण बचाना कहते हैं। मतलब इस तरह से आदिवासियों को अपने ही देश के अंदर उजाड़ना, ये कहाँ का न्याय है। और हर गांव को अपना जंगल दोबारा फिर से आबाद करना पड़ेगा। जिस गांव को बात समझ में आ जाए वो उसके ऊपर काम चालू कर दीजिए, वरना हम सब लोगों के लिए भविष्य में जीना मुश्किल हो जाएगा। आपके पास राशन, लकड़ी, कपड़ा, ये सब अपना होना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान होना चाहिए, और लकड़ी तो खास तौर पे होनी चाहिए। और वो जंगल के अलावा दूसरी जगह से नहीं आएगी, अगर किसी और जगह से आएगी तो उसको व्यापार बना दिया जाएगा। तो इन सारे विषयों पर हम लोग सहारनपुर वाली ट्रेनिंग में 19 से 21 चर्चा करने वाले हैं। आप सारे लोग पहुंचिएगा, जितने भी STLs हैं वो तो ज़रूर पहुंचेंगे वहाँ पर, उनको तो पहुंचना ही है। वहाँ से ही हम लोग एक टीम अनाउंस करने वाले हैं, बल्कि उनकी वीडियोस बना के भी हम कोशिश करेंगे सबको दे दें, ताकि सबको पता चल जाए कि कौन साथी है, ये नाम क्या है, और इससे संपर्क करना है तो इसका फ़ोन नंबर क्या है, और किस ज़िले वाले साथी को किससे संपर्क करना है। तो ये सारे साथी जितने भी हैं आप पहुँचेंगे, और हम सब लोग मिल कर के इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे। ये मजबूती एक दूसरे को देते रहेंगे, इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यही हमारा पर्पस भी है कि सब लोग मजबूत हों, सबका मजबूती में हमारी मजबूती है। हम सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं।